हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम आपको कल हमने बताया था घातांक एक ही आधार वाले घातांकीय संख्याओं का गुणन व भाग। आज हम आपको बताएंगे कि यदि एक कोई शून्येतर परिमेय संख्या तो एक की घात 0 बराबर 1 के होती है, ठीक है। यानी कोई किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हुई है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ रहे हैं। देखिए, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है 3 की घात 3, 3 की घात 3। यहाँ पर आधार आपका 3 है और घात भी आपकी 3 है। यानी आधार जब समान है तो घातें आपकी क्या होंगी, घटेंगी। यानी 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 0 यानी 1। अब यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा और 3 की घात 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यानी किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल 3/4 भागे 3/4। आपको पता है जब आधार समान है तो घातें भाग में क्या होंगी, घटेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 की घात 2 - 2, 3/4 की घात 0 यानी 3 की घात 0 बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 4 की घात 8 भाग 4 की घात 8 यानी आधार आपका 4 समान है, घातें क्या होंगी, घटेंगी। जब आप घात घटाएंगे कितना आएगा, 8 से 8 यानी कि 0 बचेगा। 4 की घात 0 का मतलब 1। इसी प्रकार दूसरा अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, 1/3 की घात 4 भागे 1/3 की घात 4। आधार समान है आपका, इसको हम घातें क्या होंगी, घटेंगी। 1/3 4 - 4 तो कितना आएगा, 1/3 की घात 0। इसका आंसर कितना हो रहा, 1। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लिखी हुई है तो इसका मान आप तुरंत 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। यानी आधार आपके क्या है, असमान हो और घात आपकी समान हो, तब आपका फार्मूला ये लागू होगा। a की घात m मल्टीप्लाई b की घात m बराबर a मल्टीप्लाई b की पूरे की घात m हो जाएगा। यानी कि आधार क्या है, असमान। देखिए, यहाँ a है और b है और घात क्या है, समान है। तो इसका मल्टीप्लाई और m घात हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। देखिए कैसे, दो की घात 4, 3 की घात 4 ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि 2 की घात 4 है और 3 की घात 4 और उनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यानी गुणन हो रहा है। तो यहाँ पर आधार तो आपका अलग अलग है, यानी पृथक है। 2 है इसका आधार, इसकी घात 4 है, इसका आधार 3 है, इसकी घात 4 है। तो आधार आपका अलग अलग है, लेकिन आपको घातें समान दिख रही हैं। यानी 4 की घात समान है दोनों संख्याओं में। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 की घात 4
यानी समान घात है तो संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो घात होगी वही लगा देंगे, तो क्या आंसर आएगा 6 की घात 4। इस प्रकार से ये घातांक के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। और अगला एग्जांपल देखिए, 3/4 8/6। इसके ऊपर घात है 3 और इसके ऊपर भी घात क्या है 3, यानी यहाँ पर घात क्या है समान है। देखिए 3/4 की घात 3 मल्टीप्लाई 8/6 की घात 3। आधार आपके अलग अलग हैं लेकिन घात आपकी एक समान है। क्या होगा, संख्याओं का गुणन हो जाएगा और इसके पूरे की घात 3 हो जाएगी। इस तरह से इसको हम हल करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही तो काट लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपका 8/4/2 की घात 3 और यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी 8/8 की घात 3। ये 8 से 8 कट रहा तो 1 की घात 3, यानी आपका आंसर 1 की घात 3 के रूप में आया इसमें, इसको हल करने पर। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, दो 2/7 5/3 की घात 5 की घात 5। 2/7 की घात 5 मल्टीप्लाई 5/3 की घात 5। यहाँ पे आधार आपके क्या हैं अलग अलग हैं। आधार जब अलग अलग हैं यानी असमान है और घातें आपकी समान हैं तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। 5/3 की घात 5, यानी इसमें कोई भी संख्या कटेगी नहीं, यानी अंश अंश का गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21। इस प्रकार से आपका 10/21 की घात 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर। अब आगे आपको भाग के विषय में बता रहे हैं। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। इसका मतलब है कि आधार आपके अलग अलग हैं लेकिन घातें समान है और उनका क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। अगर यानी भाग किया जा रहा है तो क्या होगा, a की घात m डिवाइड b की घात n बराबर हो जाएगा a/b और पूरे की घात m हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरे की पावर m हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। पहला, जैसे कोई संख्या दी हुई है 3 की घात 4 बटे यानी भाग और 4 की घात 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग का मतलब बटे भी होता है, यानी 3/4 या 3/4। आधार आपका अलग अलग है। इसका आधार 3 की घात 4 और इसका आधार क्या है 4 की घात 4। तो आपका कैसे हल होगा, ये 3/4 अब पूरे की घात क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार से भाग में यानी 3/4 और पूरे की घात 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, दो 2/3 की घात 3 तो आगे 3/7/5 की घात 3। यहाँ पर 2/5 की घात 3 है, डिवाइड है 7/5 की घात 3। यहाँ पर आधार आपका क्या है 2/3 जिसके ऊपर घात है 3 और इसका आधार 7/5
जिसकी घात है 3, यानी आधार आपका क्या है, असमान है। असमान है इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 भागे 7/5 पूरे की पावर 3। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। इसको अगर और आपको सॉल्व करना है तो आप जानते हैं 2/3 ये भाग, यानी भाग को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे पहले तो ये संख्या आपकी पलट जाएंगी, यानी कि 7/5 का क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब पूरे की पावर 3 यानी पूरे की घात कितनी, 3 रहेगी। अब अगर हम 5 दूनी 10 और 7 21, इसकी घात कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अभ्यास 2 का पहला सवाल है, आगे का देखिए। सवाल आपका दिया हुआ है -2/3 की घात 5, इसका मान ज्ञात करना है। -2/3 की घात 5 है, यानी -2/3 को 5 बार गुणा करना है। फिर -2/3 गुणे -2/3 -2/3, यानी हमने 5 बार इसको गुणे में लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस भी बराबर गुणा होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये माइनस गुणा हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो गया, एक माइनस आपका बच गया, तो आपका ये माइनस लिख दिया हमने। उसके बाद 2 की गुणा करते हैं 5 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 32 -32। अब इसके बाद हम हर को भी गुणा करेंगे। हर में कितना है, 3 है, तो 3 की गुणा 5 बार है। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 होता है, और 81 क्या है, 243 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, -32/243, यानी जो आपका ये सवाल दिया हुआ था -2/3 की घात 5 का मान -32/243 होगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3125 का घातीय संकेतन लिखना है, यानी इस संख्या को हमको घात के रूप में व्यक्त करना है। तो घात के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। तो ये संख्या आपकी किससे कटेगी, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखते हैं 3125। अब ये 2 से तो कर नहीं सकती, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। आप विभाजता के नियम से जानते हैं कि जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से विभाजित होती है। 3 के लिए अंकों का योग 3 1 4, 4 2 6 5 11, अंकों का योग 11 हो रहा है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी, 4 से भी नहीं हो सकती है। 5 के लिए नियम है, जिसके इकाई का अंक 0 व 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो हम ये संख्या 5 से काटेंगे, यानी ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी। 5 से काटते हैं, 5 का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 625। फिर 5 से ही कटेगा भी ये, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 25, उसके बाद 5 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर आप देखिए, 5 को हम गुणनक के रूप में लिखेंगे, ये आपके अभाज्य गुणनखंड है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। यहाँ 5 की गुणा कितने बार है, 5 बार है, यानी 5 की घात 5। इसका घातीय संकेतन क्या होगा, 5 की घात 5। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 2 की घात 7 का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है आपको। 2 की घात 7, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 2 के ऊपर 7 की घात लगेगी, यानी आधार आपका क्या होगा, 2 होगा, और इसकी घात कितनी है, 7 है। अब आप जानते हैं कि 2 की घात 7 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 7 बार, यानी 2 गुणे 2
7 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 और 7 बार इसको हमने लिख लिया। इसके बाद इसका हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। इसका आंसर कितना होगा? 128। समझ गए ना? इसको देखिए, 2 की घात 7 यानी 2 के ऊपर 7 की घात। 7 की घात होने का मतलब 2 का 7 बार मल्टीप्लाई। 2 को हमने 7 बार गुणे के रूप में लिखा, उसके बाद गुणा करने पर 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। आप जानते हैं कि वर्गाकार कोई भी फील्ड हो, क्यारी हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। और इसमें आपको भुजा 5 पता है, ठीक है? तो आपका फार्मूला होता है वर्गाकार क्यारी, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आपकी दी हुई है? 5, यानी भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला। ये आपका क्या है? सूत्र है। अब भुजा आपकी 5 दी हुई है तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये घातीय संकेतन के रूप में 5 की घात 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, सदैव याद रखना। भुजा वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सरल करना है। सबसे पहले 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 2, इसको आप सरल करेंगे। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार। 2 का गुणा अगर आप 4 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 4 बार। उसके बाद 3 की घात 2 का मतलब 3 की गुणा कितने बार? 2 बार। इसका हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर 16 हो गया, इधर 3 तरीका 9, यानी 16 गुणे 9। और 16 गुणे कितना 9 होता है? 16 9 या कितना होता है? 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? 2 की घात 4, 2 को हमने 4 बार गुणा किया। 3 की घात 2, 3 का हमने 2 बार गुणा किया। 2 का 4 बार गुणा करने पर 16 और 3 का 2 बार गुणा करने पर 9। उसके बाद 16 और 9 की गुणा यानी 144 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए सवाल, इसमें आप यहाँ पर ध्यान दें कि आधार आपका -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3 है। घात आपकी समान है, आधार आपके अलग अलग हैं। हमने आपको फार्मूले लिखाए हैं, उसके अनुसार अगर घात समान है, आधार अलग अलग हैं, तो हम संख्याओं को 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे और घात 3, यानी घात समान है तो इस संख्याओं का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका प्लस हो गया। और 10 दूना 20, 20 की घात 3। अब 20 की घात 3 का मतलब 20 का गुणा 3 बार, 20 गुणे 20 गुणे 20। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आप संख्याओं का गुणा कर लीजिए और जितने जीरो हों उसको पीछे लगा दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया और 1 और 2 3 जीरो, 3 जीरो लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए,
इसमें दिया हुआ है 15625 के आभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। यानी आधार आपका 5 रहेगा और इसके ऊपर कितनी घातें आएंगी उसका हम आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके लगाएंगे। आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के 15, 5 एकम 5, 1 2 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है। उसके बाद फिर 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 125 आया। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25 आया। फिर 5 25 और उसके बाद 5 एकम 5। यानी इसको हम जब तक विभाज्य काटेंगे डिवाइड करेंगे जब तक वो ना आ जाए। अब आपके आभाज्य गुणनखंड 5 बड़े 5 बड़े 5 ये आपके आभाज्य गुणनखंड है। इनको हम लिख लेंगे 5 बड़े 5 बड़े 5 बड़े 5 बड़े 5। 6 बार लिखना है, 6 बार। 5 बड़े 5 बड़े 5 यानी कितनी बार? 6 बार। यानी 5 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो 5 की घात कितना आंसर हो जाएगा आपका? 5 की घात 6। यहाँ पर 5 आपका आधार हो गया और 6 आपकी घात हो गई। तो 15625 का आंसर क्या होगा? 5 की घात 6, यानी कि घातीय संकेतन के रूप में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।